तो एक चीज जो पता लगी वो ये है कि बैटरी भी क्या है, एक डिवाइस है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। अंतर इसमें और कैपेसिटर में क्या था? कैपेसिटर की सारी एनर्जी जो भी आप उसमें स्टोर करोगे वो इंस्टेंटेनियसली रिलीज हो जाती है, जबकि बैटरी में जो भी एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो धीरे धीरे उससे हम विड्रॉ कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बैटरी बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या कर सकता है, सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सिंबल देखा था उसके बाद हमने बैटरी का, तो बैटरी का सिंबल इस तरह से बताया जाता है। बड़ी वाली रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटी वाली रॉड को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। एक टर्म हमने देखी थी जिसे बोला गया था ईएमएफ ऑफ द बैटरी या सेल। बैटरी को सेल भी बोला जाता है। तो बैटरी के ऊपर जो ई लिखा होता है बेसिकली वो बताता है आपको बैटरी का ईएमएफ। ईएमएफ का मीनिंग क्या हुआ? ईएमएफ का फुल फॉर्म हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ को डिफाइन किया गया दैट इट इज द वर्क डन। बैटरी बेसिकली अंदर इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होगी। ठीक है, तो मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था और वो चार्ज कितना था, 1 कूलम। तो ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बैटरी 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने में जितना वर्क करती है उसे आप कहते हो उसका ईएमएफ। ठीक है ना, यानी कि ईएमएफ क्या हो गया? ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, टू मूव इट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये डेफिनेशन हो जाती है किसकी? ईएमएफ की। अब हमने वो देखा था कि अगर कोई ये पूछता है कि मान लो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है या एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि बैटरी क्या प्रोवाइड कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। ये चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है। ये सिर्फ क्या काम करती है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, वो प्रोवाइड कर देती है। इसका एग्जांपल हमने कैपेसिटर में देखा था। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हमारे पास इस तरह से दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और उसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। मैं मान लेता हूं कि बैटरी का कैपेसिटेंस है मान लो 2 माइक्रोफैरेड और बैटरी का जो ईएमएफ है वो मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट। तो फॉर्मूले से हमें पता है कि जो चार्ज आना चाहिए इसके ऊपर वो आएगा C इंटू वी, यानी चार्ज हमें मिल जाएगा 20 माइक्रो कूलम। तो ऑब्वियसली जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो हायर पोटेंशियल पे रहेगी और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल पे रहेगी। तो बैटरी दरअसल करती क्या है? बैटरी इस प्लेट से 20 माइक्रो कूलम चार्ज विड्रॉ कर लेती है। तो क्योंकि इस पे पहले चार्ज कितना था? 0, अब प्लस 20 माइक्रोकूलम इससे बाहर निकल गया है तो इसके ऊपर चार्ज जो बचेगा कितना बचेगा? -20 माइक्रोकूलम। बैटरी इस चार्ज को, इस 20 माइक्रोकूलम चार्ज को जो इसने इस प्लेट से विड्रॉ किया है उसे एनर्जी प्रोवाइड करके इस प्लेट पे पहुंचा देती है और इस प्लेट पे फाइनली चार्ज क्या आ जाता है? +20 माइक्रोकूलम। और क्योंकि अब हम देख सकते हैं दोनों प्लेट्स पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आ चुका है, तो ये अपने बीच में क्या बना लेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे और अपने अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं? एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये काम है बैटरी का कैपेसिटर वाले सर्किट में। ठीक है ना, तो वर्क डन हमें समझ आ गया। अब अगर ये बोला जाए कि एक यूनिट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने में उसने वर्क किया था E, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो हेडिंग हो जाती है वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी। अगर ये बोला जाए कि मान लो एक बैटरी आपको इस तरह से दी गई है और इस तरह से शो किया गया है कि उससे Q चार्ज बाहर निकल रहा है, तो ये चार्ज बैटरी से तो नहीं निकल रहा होगा, उसने कहीं से ये चार्ज Q लेके आया होगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड करके दूसरी साइड से निकाल दिया होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? एक यूनिट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने में वर्क करना पड़ा होगा E, तो Q को नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने में वर्क करना पड़ा होगा QE। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ आ रही बात? वर्क डन बाय बैटरी का जो फॉर्मूला हमें मिल जाता है वो मिल जाता है +Q इंटू E, जहां Q चार्ज उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो होने वाला चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि रेजिस्टेंस हमें पढ़ना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, लेकिन कैपेसिटर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है,
तो मैं हल्का सा आइडिया दे दूंगा। रेजिस्टेंस बेसिकली बोला किसे जाता है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम ऐसा कहते हैं, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर चार्ज के फ्लो को कितने परसेंट तक अलाउ करता है। हम अच्छा कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जो कि चार्ज को अपने अंदर फ्रीली और आसानी से फ्लो होने दें। अगर वो उनके फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो अभी तो बस ये मान लो कि हर कंडक्टर के पास एक रेजिस्टेंस होगा, यानी वो चार्ज को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक। तो आइडियल बैटरी की जब हम बात करते हैं, आइडियल बैटरी अगर आपके पास दी हुई है तो आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस हम मानते हैं 0 है। ठीक है ना। आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि उससे चार्ज इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सारी की सारी एनर्जी लेके ही पहुंचेगा। यहाँ पे अगर उस चार्ज के पास एनर्जी 0 थी, तो यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसके पास मान लो कि क्यू चार्ज था और यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या थी, 0 थी। तो जब बैटरी उसे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे पहुंचा देगी तो उसकी एनर्जी यहाँ पे पहुंचने पर क्या हो चुकी होगी, प्लस क्यू इंटू ई हो चुकी होगी। यानी कि वो सारी की सारी एनर्जी जो भी बैटरी ने प्रोवाइड की है वो किसको मिल जाएगी, चार्ज को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कोई रेजिस्टेंस महसूस नहीं हुआ। रेजिस्टेंस जहां होगा वहां आप ऐसा मान सकते हो कि एनर्जी का लॉस होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करें हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की कोशिश अगर कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और बीच में अगर इनके कोलिजन्स ढेर सारे हों बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हम इफेक्टिवली ये कह सकते हैं कि इन्हें फ्लो करने में क्या हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी। तो क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को क्या मान लिया है, लगभग 0, आइडियल बैटरी के लिए एग्जैक्टली 0 मानते हैं। वैसे हम आइडियल होता नहीं है कुछ, पर अगर आइडियल बैटरी बोला गया तो रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, 0। तो आइडियल कहने का मतलब बस ये है कि यहाँ पे अगर एनर्जी किसी चार्ज के पास 0 थी तो बैटरी क्रॉस करने के पास जितना भी वर्क बैटरी ने किया है वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू इंटू ई हो जाएगी, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ बेसिकली क्या हुआ, वर्क डन। अब एक और टर्म होती है बैटरी के बारे में, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसे बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है। तो जैसे कि हमने नाम दिया है ये बैटरी है, तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल और इसे बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल का मीनिंग सिंपली हुआ कि आप एक बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के जो भी पॉइंट्स ले लो, दोनों टर्मिनल्स पे 2 पॉइंट्स अगर मैं ले लूं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के पास मैंने पॉइंट ले लिया, एक नेगेटिव टर्मिनल के पास मैंने पॉइंट ले लिया, बैटरी का ईएमएफ अगर ई है तो VA माइनस VB जो टर्म होगी इसे मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल। मैं मॉड लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है VA बड़ा होगा VB बड़ा होगा। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि A जो है वो पॉजिटिव साइड पे है और B जो है वो नेगेटिव साइड पे है, तो A बड़ा होगा B से। पर मॉड VA माइनस VB को आप क्या बोलते हो, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हो। तो क्या हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल बेसिकली बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल को मैं कह देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है ना। अब अगर हम आइडियल बैटरी की बात करें, हम आइडियल बैटरी की अगर यहाँ पे बात करें, मान लो मेरे पास एक आइडियल बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है ना, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहो तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल अगर मेजर करने के लिए कोई बोले तो फिर उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है ना। मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0। तो आप यहां से सीधे सीधे देख सकते हो अगर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाऊंगा तो पोटेंशियल का गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाएं तो पोटेंशियल का गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, तो उसका आंसर आता है कि पोटेंशियल में क्या हुआ होगा, गेन। क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे प्लेट है नेगेटिव और ये प्लेट है पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हो तो आप पोटेंशियल में गेन पाओगे, और कितना गेन होगा, ऑब्वियसली ई का। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी चार्ज इनटू पोटेंशियल, है कि नहीं। तो जस्ट ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि पोटेंशियल 0 माना हमने,
और यहाँ पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, Q इंटू ई, यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, E हुआ। तो आइडियल बैटरी के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हम ये कह देते हैं कि फॉर आइडियल बैटरी, अगर आपके पास एक आइडियल बैटरी है तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है ईएमएफ ऑफ सेल के, यानी मैं कह सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ वीए माइनस वीबी ये इक्वल होगा ई के। समझ आया? अंतर कहां पे आ जाता है, अंतर आ जाता है जब हमारे पास रियल बैटरीज हो, आइडियल बैटरी ना हो सर्किट में। तो रियल बैटरी किसे बोला जाएगा, ऐसी बैटरी जिसके पास रेजिस्टेंस है। तो अगर हम रियल बैटरी की बात करें और मैं बोल देता हूं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलने का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलने का मतलब ये हो गया कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क बैटरी करेगी वो सारा का सारा एनर्जी के फॉर्म में चार्ज को नहीं मिल पाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होगा। समझ आ रही है बात? अगर हम बात करें रियल बैटरी की, तो मान लो कि हमारे पास एक रियल बैटरी है, ठीक है, तो रियल बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं ये हो गई हमारी बैटरी और ये है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं मान लेता हूं रेजिस्टेंस है R, ठीक है ना, और E दिया हुआ है EMF, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं A और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं B, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कोई रियल बैटरी है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है ना। बैटरी में हमने ये देखा था कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके ईएमएफ के इक्वल होगा, जो कि सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। अब हम बात करें अगर टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ रियल बैटरीज की, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें एक चीज पहले से आनी चाहिए, वो ये है कि बैटरी रियल जो होगी वो दो तरीके से बिहेव कर सकती है। आइडियल बैटरी में तो हमने देख लिया है कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि रियल बैटरी एज सोर्स, तो पहले तो सिर्फ यही क्लियर होना चाहिए कि सोर्स होने का मतलब क्या होता है। सोर्स होने का मतलब ये होता है कोई भी बैटरी किसी सर्किट में सोर्स तब कहलाती है जब वो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है ना, यानी कि बैटरी क्या हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो। और बैटरी कब डिस्चार्ज होगी, हम सीधा सीधा समझ सकते हैं, ये आपकी बैटरी है मान लो, और चार्ज को अगर वो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाए तभी तो वो एनर्जी रिलीज कर रही होगी, वो अपनी कुछ एनर्जी किसे दे देगी, इस चार्ज को दे देगी। तो जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ दिखे तो हम बोलते हैं कि बैटरी सर्किट में कैसा बिहेव कर रही है, बैटरी बिहेव कर रही है एज अ सोर्स। सोर्स बिहेव का मतलब हो गया कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट, एनर्जी टू द सर्किट, वो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो इसे बोला जाता है बैटरी एज अ सोर्स। आइडियल बैटरी भी सोर्स हो सकती है, रियल बैटरी भी सोर्स हो सकती है, बस अंतर क्या होगा कि रियल बैटरी जब सोर्स होगी तो उसके पास क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली दूसरी टर्म जो हम यूज करते हैं वो है लोड, ठीक है ना। तो लोड का मतलब क्या हो गया, लोड का मतलब हो गया अगर इस तरह से बैटरी आपको दी हुई है और वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले जाए, तो सीधी सी बात है यहां एनर्जी थी कितनी, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे एनर्जी थी 0, तो चार्ज जब इस साइड पहुंचेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी -Q, यानी इस पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी क्या हुई, घट गई। तो एनर्जी घटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी ने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो जब भी किसी सर्किट में भले आइडियल बैटरी हो या रियल बैटरी हो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज अंदर जाता हुआ दिखे तो उसे हम बोल देते हैं कि बैटरी कैसा बिहेव कर रही है, बिहेव कर रही है एज अ लोड, ठीक है ना। लोड का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं कि ऐसा कैसे होता होगा, अभी बस आप इतना समझ लो कि कोई भी बैटरी दो तरीके से काम कर सकती है, वो सर्किट में सोर्स हो सकती है या वो सर्किट में लोड हो सकती है।
सोर्स कब कहलाएगी? जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ फ्लो कर रहा हो। और लोड की तरह कब कहलाएगी? जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ फ्लो कर रहा हो। तो इन दोनों केसेस के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस द टर्मिनल्स, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो उसके लिए, हालांकि ये चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। रेजिस्टर के बारे में एक लॉ है जो बहुत फेमस है, V बराबर आई आर। ये हम डिराइव करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पर अभी आपको याद रखना है V बराबर आई आर। V जहां पे हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, I हो जाता है करंट थ्रू द कंडक्टर, और R कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ आ रही है बात? ये फॉर्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। तो बात बड़ी सिंपल सी है, कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको दिया हुआ है R, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है अगर हमसे कोई ये पूछे, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू तो सिंपली क्या होगी? I इंटू आर होगी, जहां I है उसके अंदर फ्लो करने वाला करंट और R है उसका रेजिस्टेंस। पर हम लिखेंगे कैसे? मान लो कि मैंने करंट को ऐसे फ्लो होता हुआ लिखा है, इस पॉइंट को नाम दिया है A और इस पॉइंट को नाम दिया है B, और मैं आपसे पूछूं कि VA माइनस VB क्या है, तो आंसर दो हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो सही है, IR होगा, पर VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। वैसे ही हम ये कह देते हैं कि करंट भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ आई बात? करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब भी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दिखे और आपको करंट की डायरेक्शन पता हो, तो रजिस्टर में जहां से करंट घुस रहा है वहां पे एक प्लस लगा लो, और जहां से निकल रहा है वहां पे एक माइनस साइन लगा लो, और अब सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलने की कोशिश करो। इस जगह का पोटेंशियल क्या है? VA। जैसे ही आपने रजिस्टर को क्रॉस किया, अब आप देखो आप कहां पहुंचे हो, पॉजिटिव वाली साइड या नेगेटिव वाली साइड। अगर आप पॉजिटिव वाली साइड पहुंचे हो तो फिर पोटेंशियल में गेन होगा, अगर आप नेगेटिव वाली साइड पहुंचे हो तो पोटेंशियल में लॉस होगा। तो मैं एक ही साइड से चल रहा था, मैंने लिखा था यहाँ का पोटेंशियल VA, क्रॉस करके मैं यहां पहुंचा, पोटेंशियल में क्या हुआ? लॉस, माइनस IR। कहां पहुंच गया मैं? ये इक्वल होना चाहिए B के पोटेंशियल के। यहां से आपको मिल गया VA माइनस VB, ये होना चाहिए IR। कोई आदमी उल्टा भी चल सकता था, ठीक है ना? उल्टा ये हो जाता कि अगर मैं यहां से चलता तो इस पॉइंट का पोटेंशियल में लिख देता VB, फिर मैं जब क्रॉस करके आता तो आप देख सकते हो मैं किस तरफ आया हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इस पॉइंट का तो हो चुका था VB, आप इधर क्रॉस करके आए हो तो प्लस IR होना चाहिए, और आप कहां पहुंच गए हो? A पे, तो ये इक्वल होना चाहिए A के। तो यहां से भी हमें क्या मिल जाता? VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। तो प्लस माइनस लगा लेने से ये फायदा होता है कि आप किसी भी साइड से चल के जाओ, आप सही वैल्यू लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप की, VA माइनस VB की या VB माइनस VA की। अभी तुम पूछ रहे हो चार्ज और करंट में डिफरेंस क्या होता है? चार्ज और करंट में डिफरेंस कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज कोई करंट बोला जाता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे मैं करंट के साथ डील कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हम ये कहते हैं कि करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से आता है, प्रोटॉन्स तो फ्लो करते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट मानी जाती है, ठीक है ना? इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अभी तो बस हम चार्ज देख रहे हैं। आप तो ये मान लो जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वहीं पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे थे? यहाँ पे हम सीख रहे थे किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखा जाए। इसी पे मैं एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है? इस तरह से मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि एक ये रजिस्टर है, एक ये बैटरी है, फिर एक और ये रजिस्टर है, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, ठीक है ना? इसको मैं बोल देता हूँ R1 और इसे मैं बोल देता हूँ R2, इसका EMF मैं बोल देता हूँ E1। मुझसे पूछा जाए कि बताओ VB माइनस VA क्या होगा अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है I। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा वो होगा कि मैं प्लस माइनस लगा लूंगा हर जगह पर। इस रजिस्टर में करंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट हो गया प्लस और ये पॉइंट हो गया माइनस। ये तो पता ही है माइनस होता है, ये होता है प्लस। इस रेजिस्टेंस में भी करंट इधर से जाएगा, तो ये हो गया प्लस, जो पहले मिले वो प्लस, जो बाद में मिले वो माइनस।
अब आप कहीं से भी चलना शुरू करो, मैं लेफ्ट साइड से चलना शुरू कर देता हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, रजिस्टर को क्रॉस करते ही कहां पहुंचे हम, प्लस वाले पे, तो प्लस IR1। बैटरी को क्रॉस करके कहां पहुंचा मैं, माइनस वाले पे, तो माइनस E1। फिर इस रजिस्टर को क्रॉस करके कहां पहुंचा मैं, प्लस वाले पे, तो प्लस IR2। ये इक्वल होना चाहिए किसके, VB के। अब पूछा गया था VB माइनस VA, VA को उधर ले जाओ, आपको क्या मिला, IR1 प्लस R2 माइनस E1। इस तरह से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम प्लस माइनस लगा सकें किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR, और प्लस कहां से लगाना है, जहां से करंट एंटर कर रहा है, माइनस कहां लगाना है, जहां से करंट एग्जिट कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो अब यही हेल्प करेगा हमें टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लो एक आध। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा PDF में, VA मैंने दिया है 50 वोल्ट और आपको बताना है कि VB कितना होगा, ठीक है ना। ये A है, यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, वही प्लस माइनस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इस चैप्टर में ये रेजिस्टेंस ज्यादा यूज नहीं होंगे, पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा। आपको दिया गया है VA है 50 वोल्ट और आपको बताना है VB कितना है, अगर करंट की वैल्यू इधर से फ्लो होते हुए है 2 एम्पियर। बताओ कितना आएगा। अरे बोलो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, प्लस माइनस ही तो लगाना है बस। फोर्टी सेवन एक आंसर आया अभी तक, 47। शायद कोई कर नहीं रहा है, ठीक है मैं ही कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ VA, प्लस माइनस लगा देते हैं पहले। करंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो 2 ओम के लिए ये वाला पॉइंट प्लस में है और ये वाला पॉइंट माइनस में। सिमिलरली ये प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। ये मैंने साइन बना लिए। अब A से स्टार्ट करते हैं, तो VA क्रॉस करके जाएंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो नेगेटिव पे पहुंचे तो माइनस I इंटू आर, आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम। फिर 1 ओम को क्रॉस करेंगे फिर से नेगेटिव, तो माइनस 1 इंटू 2 ओम। फिर बैटरी क्रॉस की, फिर से नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस 5। फिर 1 ओम रेजिस्टेंस क्रॉस किया, फिर से नेगेटिव, तो 2 इंटू 1। फिर बैटरी क्रॉस की, तो इस बार बैटरी के पॉजिटिव पे पहुंचे हैं, तो प्लस 10 होना चाहिए। फिर रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो माइनस 1 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2, 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये हो जाना चाहिए आपका VB। यहां से मिल जाएगा कितना, 50। ये हो गया 4, 6, 11, 13, माइनस 3, माइनस 7। ये हमें मिला VB, जो क्या हो गया 43। 43 वोल्ट आपको मिल चुका है पोटेंशियल किसका, B पॉइंट का। प्लस माइनस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी इसलिए शायद गलत आंसर आ रहा है, हालांकि 2 ही लोगों का आंसर आया है।
आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है। आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 2 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 5 वोल्ट, और करंट इस तरफ से आ रहा है 2 एम्पियर। बोलो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस माइनस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से लगाएंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस और प्लस और माइनस। चलना शुरू कर देता हूं मैं। अगर मैं VB से ही स्टार्ट कर दूं या A से स्टार्ट कर दो, आप इधर से मूव करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें A का पता है। A का पोटेंशियल दिया हुआ है फिर से 50 वोल्ट, तो 50 क्रॉस करके कहाँ पहुंचे हैं, प्लस वाले पे। तो प्लस I दिया हुआ है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम। फिर इसको क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, प्लस वाले पे, तो प्लस 2 इंटू 2। बैटरी क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, माइनस वाले पे, तो -5। ये बैटरी क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, प्लस वाले पे, तो +5। ये क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, +5। ये क्रॉस करके कहाँ पहुंचेंगे, प्लस वाले पे, तो +1 इंटू 2। इसे क्रॉस करके फिर +10, इसे क्रॉस करके +2 इंटू 2, इसे क्रॉस करके -5। ये हो जाना चाहिए आपका VB। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दिख ही रहा है, सीधे सीधे कट गया। ये 50, 54, 58, 63, 65, 75, 74। तो यहां से आपको VB मिल जाएगा कितना, 74 वोल्ट। तो ये हो गया आंसर। समझ आ रहा है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो रेजिस्टर को यूज करते हुए दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहो तो जल्दी से सी पार्ट कर लो। और इसमें करंट इधर से आ रहा है तो प्लस माइनस, इसमें इधर से आ रहा है। ठीक है, ये हमने साइन लगा लिया। अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए का पोटेंशियल हमें दिया गया है 50 वोल्ट, तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और मैं सी तक चल के जाऊंगा। ठीक है ना, और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जिससे हमें फाइनली मिल जाएगी बी और सी के पोटेंशियल की वैल्यू। आ रहा है क्या किसी का। किसी का आया। ठीक है, तो पहले मैं इस पाथ से चल के जा रहा हूं, इस पॉइंट तक, इस रास्ते से। तो मैं लिख देता हूं सिंपली, हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा VA। VA की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 50। ठीक है, अब बस प्लस माइनस लिखना है। ये रेजिस्टर क्रॉस किया, माइनस साइन। ठीक है ना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, तो -3 इंटू 1, -2 इंटू 3, -10, -5 इंटू 3। अब यहाँ पे पहुंचे हैं तो हम क्रॉस करके किस पे जाएंगे, प्लस वाले पे, तो
5 इंटू इसमें जो करंट आया है वो कितना है 5 एम्पियर, 5 इंटू 5 प्लस बैटरी के भी पॉजिटिव पे गए तो +10 और रेजिस्टेंस का भी पॉजिटिव है तो प्लस 5 इंटू 2, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, VC के। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये आ गया 50 -3 -6 9 41 31 16 16 प्लस 25 आ जाएगा 41 51 61। तो VC हमें मिल रहा है यहाँ से 61 वोल्ट। रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से R, ये हो गया रेजिस्टेंस R। इसमें करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मान लो कि करंट ऐसे फ्लो करता हुआ दिखाया गया है, तो मैं जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पे प्लस साइन लगाता हूं और जहां से एग्जिट कर रहा है वहां पे माइनस साइन लगाता हूं। अब मैं अगर ए पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं बी पॉइंट पर जाना चाहता हूं तो एक तो मैं इस रास्ते से जा सकता हूं। ए पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं क्या है, VA है। तो जब आप रजिस्टर को क्रॉस करके इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा वो हमें लिखना है। तो VA में से पोटेंशियल बढ़ा होगा या घटा होगा, तो आप देख सकते हो रजिस्टर को क्रॉस करने पे मैं नेगेटिव वाले साइड पे पहुंचा हूं तो पोटेंशियल घटा होगा। और कितने से घटा होगा, तो IR से घटा होगा, तो -IR। आप यहाँ पहुंच गए और जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो ये इक्वल हो जाता है B के पोटेंशियल के। कोई आदमी यहां से यहां चलना चाहता तो वो क्या लिखता, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो हो गया VB। फिर जब आप रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो आप प्लस वाली साइड पहुंचे हो माइनस वाली साइड, हम पहुंचे प्लस वाली साइड, तो पोटेंशियल में गेन हुआ होगा तो यहाँ आ जाएगा +IR। और ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल इसका इक्वल होगा क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इसे बोलते हैं VA। दोनों से सेम ही चीज मिलेगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो कि अब ये दिया हो कि एक बैटरी है आपके पास इस तरह से, एक रेजिस्टेंस है, फिर ये बैटरी है और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। मैं बोल दूं कि यहाँ का पोटेंशियल VA है तो बताओ B का पोटेंशियल क्या होगा। दिया हुआ है यहाँ पे करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका EMF दिया गया है मान लो E1 है, इसका EMF दिया गया है मान लो E2 है और ये रेजिस्टेंस R है। मैं पहले से ही प्लस माइनस साइन लगा लेता हूँ। करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस में ये वाला पॉइंट प्लस होगा और ये वाला पॉइंट माइनस होगा। बैटरी के लिए ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि बैटरी के लिए तो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। रजिस्टर में हम देख लेते हैं करंट जहां से घुसे वो प्लस, जहां से निकले वो माइनस। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं लिखूंगा VA। बैटरी को क्रॉस करके मैं प्लस वाले पे पहुंचा हूँ तो +E1, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मैं माइनस वाले पे पहुंचा हूँ तो -IR, फिर बैटरी को क्रॉस करके मैं माइनस वाले पे पहुंचा हूँ तो -E2। ये हो जाना चाहिए VB। ठीक है ना, ये हो गया मेथड। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन करना था, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पॉइंट है A, यहाँ से हमें चल के जाना होगा किसी तरह से ताकि मैं B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकूं। करके बताओ क्या आएगा आंसर। A का पोटेंशियल आपको दिया गया है 50 वोल्ट और आपको B का पोटेंशियल बताना है। अब मुझे C से तो मतलब है नहीं तो मैं सिर्फ इतना ही सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया आपका 1 ओम, ये 2 ओम दिया हुआ है, 10 वोल्ट, 5 ओम। ठीक है ना, ये हो गया फिर से 10 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम। ठीक है, अब हमें A का पोटेंशियल पता है 50 वोल्ट है और हमें C का पोटेंशियल B का पोटेंशियल बताना है। यहाँ पे करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर लेफ्ट से राइट और यहाँ पे करंट दिया हुआ है 8 एम्पियर, जो कि जिसका कुछ हिस्सा यहाँ से आया होगा। बताओ क्या आएगा आंसर। तो सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, -23, -13, -8, अभी तक ये आंसर आ चुके हैं।
-15, आप सी से चल के जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं पहले सी नहीं सॉल्व करके डायरेक्टली बी निकाल रहा होता तो मैंने इसलिए ये बना दिया है। आप सी से भी चल के जा सकते हो। आपको बस मेथड याद रखना है, आप प्लस वाली साइड लैंड कर रहे हो या माइनस वाली साइड, और पोटेंशियल ड्रॉप और गेन उससे पता लग जाएगा। और ढेर सारे अथाह आंसर आ चुके हैं, -30, -28, तो 38 बच्चे हैं, तो 38 आंसर आएंगे मुझे लग रहा है। संभव है 40 आ जाए, -13, तो सबसे पॉपुलर -13 ही लग रहा है अभी तक। कुणाल का, सुमित का, प्रीति, काफी लोगों का अब लाइन से 13 ही आ रहा है। क्या पॉपुलर सुन के लिखना शुरू कर दिया? ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे करंट आपको दिख रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो मैं प्लस माइनस लगाना शुरू करता हूँ। इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाला हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। बैटरी के लिए तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। इधर ही चल के जाएगा ये, तो ये प्लस, ये माइनस। यहाँ से करंट इस तरह आ रहा है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। 50 रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, माइनस वाली साइड आए तो -1 × 3। फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कहाँ आएंगे? माइनस वाली साइड। आप कहाँ पे आ रहे हो वो देखना है क्रॉस करने का। -2 × 3। बैटरी को क्रॉस किया माइनस वाली साइड, -10। ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया फिर से माइनस वाली साइड, -5 × 3। फिर ये बैटरी क्रॉस की हमने, इधर से चल के जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता है हमारा, क्रॉस करके आएंगे तो माइनस वाली साइड, तो फिर से -10। फिर ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो -1 × 8, क्योंकि इस ब्रांच में करंट 8 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बैटरी क्रॉस की तो प्लस वाली साइड यानी कि +5। फिर क्रॉस किया माइनस वाली साइड, -2 × 8, और ये इक्वल आप पहुंच गए किस पॉइंट पे? बी पॉइंट। तो यही हो जाना चाहिए आपका आंसर। कितना हो गया ये? वो 6, -13। तो वी भी हमें मिल रहा है यहाँ से -13 वोल्ट। जितने भी लोगों का आ गया काफी अच्छी बात है। जिनका नहीं आया उनका प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझसे भी खराब है, समझ लो। ठीक है ना? तो क्या और क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए तो बोलो। इसमें पीडीएफ में तो और क्वेश्चन है नहीं, मैं यहीं पे दे दूंगा एक क्वेश्चन और। या बात समझ आ गई है तो आगे बढ़े? बताओ। अगर किसी को भी डाउट है तो वो लिख दे कि एक और करा दो। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। तो मैं कुछ भी बना दूंगा यहाँ से ए। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना लो, दूसरा हो गया बैटरी, और कुछ खास बात नहीं है। ये हो गया आपका पॉइंट बी, और यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा के मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक सी, ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। यहाँ से 3 एम्पियर करंट ले लो, यहाँ पे 1 एम्पियर जाता हुआ है, यहाँ पे 2 एम्पियर जाता हुआ है, 2 ओम, 1 ओम, 10, 5, 2। जल्दी से बी और सी का पोटेंशियल बताओ, अगर ए का पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। कोई पूछ रहा है कि वो जो यहाँ पे 5 एम्पियर था उसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? ऑब्वियसली यहाँ से 3 एम्पियर आया था, तो यहाँ जादू से 8 तो वो नहीं होगा, इस वाली ब्रांच से ही आया था। वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, क्वेश्चन में तो है ही 5 एम्पियर, तभी तो मिलके टोटल हुआ है आपका 8 एम्पियर। फटाफट लिख दो अब, क्या आंसर आएगा बी और सी के पोटेंशियल का।
तो फटाफट प्लस माइनस लगाते जाते हैं। ठीक है ना, ये तो लग गए प्लस माइनस। अब मैं लिख देता हूँ, बी का पता करना है तो क्या हो जाएगा, 50 -3 × 2 -1 × 3 -10 + 5 -5 और -2 × 3 -2 × 3 -1 × 1 -10, ये हो गया आपका VB। और सिमिलरली यहाँ तक तो सेम ही है, कहाँ तक, -2 × 3 तक। तो फिर से 50 × 3 × 2 -1 × 3 -10 + 5 -5 -2 × 3 -2 × 3। अब यहाँ से इधर मुड़ जाते हैं बस, तो क्या आ जाएगा, -10 -2 × 2, ये दे देना चाहिए VC। ठीक है ना, सिंपली ये है। बताओ कितना कितना आ रहा है बी और सी, पता लगे सबने सही किया है कि नहीं। तो VB तो हमें मिल रहा है यहाँ से 8 वोल्ट, ठीक है ना, 8 वोल्ट मिल रहा है हमें। और सी शायद मिल रहा है 5 वोल्ट, देखो क्या आता है। 5 वोल्ट मिल जाएगा हमें सी। ठीक है, थोड़ा सिंपल सा है, कुछ खास बात नहीं थी। आज नेट स्लो है इसलिए शायद तुम लोग एक बार में नहीं समझ पाए, बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, हम जो पढ़ रहे थे उस पर आ जाते हैं। ये तो वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था, पर ये बताना जरूरी था ताकि हम बैटरी का नेचर समझ सकें। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे टर्मिनल पोटेंशियल की। तो टर्मिनल पोटेंशियल अब आप समझ गए होंगे क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, तो हमने ये देखा था कि अगर आपकी बैटरी कैसी है, आइडियल, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं उसके अक्रॉस, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं जितना भी ईएमएफ है वो सारा का सारा ही टर्मिनल पोटेंशियल बन जाएगा। हमने अभी तक ये किसका देखा है, आइडियल बैटरी का। ठीक है बेटा, कौन सा जॉइंट वाला पार्ट, क्या डाउट है, पूरा तो बोलो बेटा, बस लिख दिया है जॉइंट वाला पार्ट, बोलो कौन सा है जॉइंट वाला पार्ट। अरे भाई साहब बोलोगे, कौन हो यार। जहां करंट डिवाइड हो रहा है, क्या बोलूं बेटा उसमें मैं, करंट जहां डिवाइड हो रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको। यहाँ से 3 एम्पियर आया था, यहाँ 1 एम्पियर चला गया था, यहाँ 2 एम्पियर चला गया। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बस मैं यहाँ तक आया चल के, और मेरे को बी का नहीं पता करना, सी का पता करना है। तो यहाँ आने के बाद मैं यहाँ मुड़ गया इस रास्ते से। समझ आया? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रियल बैटरीज की। मान लो कि आपके पास एक रियल बैटरी है और वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, और हमें उसका टर्मिनल पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो रियल बैटरी एज सोर्स। अगर आपकी रियल बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, इसका मतलब क्या था, हमने देख लिया था। सोर्स का मतलब क्या होगा, सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करना, और लोड का मतलब क्या होगा,
सर्किट से एनर्जी एब्जॉर्ब करना। अब क्योंकि ये रियल बैटरी है तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जनरली बैटरीज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे हम बैटरी के पास में ड्रॉ करके दिखा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मान लो R। ठीक है, तो ये पूरी चीज एक बॉक्स में आती है। अगर आप मार्केट से सेल खरीद के लाओगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग से थोड़ी पकड़ाएगा वो हमें, वो तो उसके अंदर ही रहता है। ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है कि अगर हमारे पास एक रियल बैटरी है तो उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या करते हैं, बैटरी के पास में ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये क्योंकि सोर्स की तरह बिहेव कर रही है तो ऑब्वियसली करंट इस तरह से बाहर जा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बाहर जा रहा होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके और इसके अक्रॉस। इसे बोला जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। मॉड ऑफ VA माइनस VB, ये कहलाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्योंकि आइडियल बैटरी जो होती थी उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं होता था तो कोई भी लॉस नहीं आता था पोटेंशियल में, तो VA बराबर क्या आ जाता था आपका, VA माइनस VB बराबर आ जाता था EMF। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली उसमें कुछ अंतर आएगा। करंट राइट से लेफ्ट की तरफ चल के जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो अब मैं कहीं से भी चल के देखूं, मान लो मैं इधर से चल के देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं VA, बैटरी क्रॉस की, माइनस E, रेजिस्टेंस क्रॉस किया, इधर से चल के जा रहे हैं, किधर पहुंचे, प्लस वाला, तो प्लस IR, ये क्या होना चाहिए, VB। यहां से हमें मिला VA माइनस VB की वैल्यू होगी E माइनस IR। यहां से आपको क्या पता लगा, टर्मिनल पोटेंशियल कितना होता है, E माइनस IR, जब बैटरी बिहेव कर रही होती है सोर्स की तरह। इसका मतलब आइडियल बैटरी के लिए तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF के इक्वल था, लेकिन बैटरी जब सोर्स की तरह बिहेव कर रही होती है तो हम कह देते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन EMF ऑफ बैटरी। समझ आई बात। यानी बैटरी अगर आपने 10 वोल्ट की ली थी तो उसे अगर आप किसी डिवाइस में लगाओगे तो वो 10 वोल्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, वो उससे कम प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर वो आइडियल होती तो 10 वोल्ट का आप मार्केट से सेल खरीद के लाते तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही देता कि नहीं, 2 पॉइंट्स के बीच में। लेकिन क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अभी हम जस्ट देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आता है, पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के देखा तो मुझे पता लगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ रही है E माइनस IR, यानी कि वो कम है किससे, EMF से। तो आपको याद रखना है, बैटरी जब सोर्स की तरह बिहेव करेगी तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल EMF से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी की जगह अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रियल बैटरी है और वो बिहेव कर रही है एज अ लोड। अगर आपके पास कोई रियल बैटरी है और वो लोड की तरह बिहेव कर रही है, लोड की तरह मतलब क्या हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो हो गई और ये पूरी चीज एक बॉक्स में आपको मिली होगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये टर्मिनल्स हो गए, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। E मान लेते हैं EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि ये लोड है इसका मतलब ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर नहीं जा रहा होगा, बल्कि कहां जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। यानी कि करंट किधर जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो रेजिस्टेंस पे अगर प्लस माइनस बनाया जाए तो ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि है मॉड VA माइनस VB, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है ना। आप किसी भी साइड से चलना शुरू कर सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं अगर चलना शुरू करूं B से A की तरफ, इस बार उल्टा चल लेते हैं, ये लो, तो मैं लिखूंगा VB। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कहां पहुंचेंगे, प्लस वाली साइड, इस साइड से चल के आ रहा हूं मैं, तो प्लस IR। बैटरी को क्रॉस किया, किस वाली साइड है, प्लस वाली साइड, प्लस E। हम कहां पहुंच गए, A पे। फिर से हमें क्या मिला, VA माइनस VB इज E प्लस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिल गया आपको, E प्लस IR। यानी कि बैटरी जब लोड की तरह काम कर रही होगी उस समय पे उसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है EMF ऑफ बैटरी के। तो बैटरी का EMF अगर पूछा जाए, बैटरी भले रियल हो या आइडियल हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि बैटरी का EMF तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। EMF कभी भी चेंज नहीं होता हर बैटरी का। बैटरी रियल हो आइडियल हो कैसी भी दी जाए, आप उसे किसी भी सिचुएशन में यूज करो। बात समझने की कोशिश करो मेरी। अगर बैटरी का EMF मैं बोल दूं कि E है,
अब बैटरी रियल हो, आइडियल हो, सोर्स की तरह काम कर रही हो, लोड की तरह काम कर रही हो, आपसे कोई भी पूछे कि बताओ ईएमएफ कितना है, तो हर सिचुएशन में उसका ईएमएफ तो ई ही रहेगा, क्योंकि वो दिया हुआ है कि ईएमएफ कितना है, ई है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल एक ऐसी चीज है, यानी उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाएगी। टर्मिनल पोटेंशियल के लिए मैं कह दूंगा कि बैटरी अगर आपकी आइडियल है तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। बैटरी अगर आपकी रियल है और वो सोर्स की तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह काम कर रही है यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, वो सर्किट में एनर्जी दे रही है, तो फिर उसका टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर आता है। बैटरी अगर रियल है और वो लोड की तरह काम कर रही है, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, बैटरी में घुस रहा है, यानी कि वो सर्किट से एनर्जी क्या कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल ई प्लस आई आर आता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बैटरी किस सिचुएशन में है। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? हाँ, कोई पूछ रहा है बैटरी आइडियल होता नहीं है, क्यों? मतलब बेटा आइडियल तो कुछ भी नहीं होता ना दुनिया में, तो बैटरी कहाँ से होगी? नहीं होती ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। किसी को डाउट है टर्मिनल पोटेंशियल में जो हम पढ़ना चाह रहे थे शुरुआत से? मैं उम्मीद कर रहा हूँ नहीं। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब सोर्स की तरह काम करे, लोड की तरह काम करे, तो क्या ईएमएफ आएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? और यहाँ पे करंट मैंने वो नहीं लिए, करंट मैंने सॉल्व करके नहीं लिया, हाइपोथेटिकल करंट मान लिया है सर्किट में कुछ भी। तो आपको तो बस आंसर बताना है। ठीक है? कैपेसिटर बनाया गया है क्योंकि हम इस चैप्टर में सीखना चाह रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का। तो आप तो ये मान के कि इस सर्किट में इतना करंट है, तो बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है कैपेसिटर के अक्रॉस, और बैटरी कैसी है, आइडियल है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है। तो करने का तरीका क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है? या फिर मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन से बता देता हूँ, जैसे मैं बीच वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। हाँ, अभी रूप ने आंसर दे दिया पहले वाले का जो कि काफी सिंपल था। ठीक है? दूसरा भी सिंपल ही, अगर आप समझ गए तो देखो मैं सेकंड वाला कर देता हूँ। तो क्योंकि आपको कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसलिए एग्जैक्ट पोटेंशियल कहीं का बताना कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पे जीरो मान लो सर्किट में, आपकी इच्छा है। ठीक है? ये दिया हुआ है, ये 5 ओम है, ये दिया है 10 वोल्ट है, और यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, कहीं पे भी जीरो मान लो। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ जीरो। तो कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो। ठीक, यहाँ जीरो है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी क्रॉस करके यहाँ पहुंचोगे, क्या यहाँ का जीरो होगा? नहीं। आप देख सकते हो सीधे सीधे करंट पहले तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना? अब हम कहीं से भी चल लेते हैं। अब मान लो कि आप यहां से चलना शुरू किए, तो यहाँ का तो हो गया जीरो। फिर आपने बैटरी क्रॉस की तो कहां पहुंचे, माइनस वाली साइड। मैं ऐसे घूम रहा हूँ माइनस वाली साइड, तो क्या लिखूंगा, -10। फिर हमने रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो कहां पहुंचे, प्लस वाली साइड, तो प्लस आई आर, प्लस आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस दिया है कितना, 5 ओम। और कहां पहुंच गए, यहाँ पे। इसका बोल दो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वी। जो यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी। और यही तो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। वी आपको कितना मिल गया, जीरो। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है, जीरो है। तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा वी जीरो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर मैं करता यहाँ का लेता मैं जीरो, तो यहाँ का भी क्या आता, जीरो। फिर आप क्रॉस करके इधर जा रहे हो, प्लस वाली साइड जा रहे हो, तो बढ़ना चाहिए, कितने से बढ़ना चाहिए, 10 वोल्ट से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ का कितना हुआ, 10। यहाँ का कितना हुआ, 10। अक्रॉस में डिफरेंस कितना आया, 10 वोल्ट। तो डेल्टा वी आपका क्या हो गया, 10 वोल्ट। समझ आ रहा है? करने का तरीका क्या है, हम कर कुछ नहीं रहे, जो अभी तक मैंने स्ट्रेट लाइन में किया था उसे अब मैं सर्किट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई करो, सी पार्ट का आंसर क्या आएगा जल्दी से। सी पार्ट का आंसर,
यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इधर से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ भी गया कुछ लोगों का। और कुछ लोग सिर्फ यही कहते रहते हैं कि वापस से बता दीजिए, वापस से बता दीजिए। एक ही चीज अब मैं पूरे लेक्चर में आज कर चुका हूं, उसके बाद भी अब कोई नहीं समझ पा रहा। तो कुछ बच्चों का 3 आ रहा है और कुछ बच्चों का 7 आ रहा है, मोस्टली 3 आ रहा है। ठीक है, वही करना है हमें। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए। मैं कहीं पे 0 मान लेता हूँ, कहाँ मानू, मेरी इच्छा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पहुंचूंगा इसे क्रॉस करके, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 तो नहीं होगा। यहाँ का पोटेंशियल होगा 5, क्योंकि हम प्लस वाली साइड पहुंचे हैं। करंट इस तरफ जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इधर से चल के हमें तो यहाँ पहुंचना है ना अल्टीमेटली, तो मैं इधर से घूम रहा हूँ ऐसे। बैटरी क्रॉस कर चुका, 5 आ चुका है। इसको क्रॉस करेंगे माइनस, तो -2 × 1 IR, ये मिल गया यहाँ का पोटेंशियल। V मिल गया 3, यहाँ का अगर 3 है तो यहाँ का भी क्या है 3, तो डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। ठीक है ना, प्लस माइनस में नहीं बताना, पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है बेटा। -3 मत बोलो आंसर, आंसर बस 3 होगा। अगर आप यहाँ पे 0 मानते तो यहाँ पे क्या मिल जाता, -3 मिल जाता। गलत नहीं है वो, बिल्कुल सही है। आपको मतलब किससे है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। वो कैसे निकाला जाता है, वो इस तरह से निकाला जाता है। कोई डाउट? आगे डी ई पार्ट और है, प्रैक्टिस के लिए फटाफट आंसर दो। जिन लोगों को समझ आ गया है वो करो, जिन लोगों को नहीं आया है प्लीज कोशिश करो। जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान दो कैसे कर रहे हैं। क्या है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। किसी एक पॉइंट पे 0 मान लो, डिफरेंस निकालना है आपको। फोर्टीन, एक आंसर आया अभी तक कुणाल का। और कोई? 16 आना शुरू हो चुके हैं जवाब। सिक्सटीन, 24, बाप रे बाप। ई पार्ट में करंट आप इस तरफ मान लो 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना। ई पार्ट में करंट, चलो ये वाला मैं कर देता हूँ, कहीं पे भी 0 मान लेता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे मैंने 0 माना, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, करंट इधर से इधर आ रहा है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर से घूम रहा हूँ। बैटरी को क्रॉस किया, यहाँ तो 0 था, बैटरी को क्रॉस किया, -10, +2 × 1 +20, क्योंकि यहाँ प्लस वाली साइड पहुंचे क्रॉस करके, फिर क्रॉस करके +4 × 1, ये मिल गया यहाँ का पोटेंशियल V। ठीक है ना, यहाँ से V की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 16। तो यहाँ 16 है तो यहाँ भी क्या है 16। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिल गया, 16 वोल्ट। समझ आ रहा है? जिनका होता जा रहा है बहुत अच्छी बात है। ई पार्ट में देखो, काफी लोगों का आ गया था 16। ई पार्ट में करंट का डायरेक्शन बेटा मैंने यहाँ बना दिया है, उसमें मैं बनाना भूल गया हूँ। लेफ्ट साइड में जाता हुआ है 2 एम्पियर, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर है लेफ्ट साइड में जाता हुआ, ठीक है ना।
बेसिकली अगर किसी को वीडियो नहीं दिख रहा है तो 10 वोल्ट की बैटरी में एंटर करता हुआ है 2 एम्पियर। क्या बात है, शोएब का आंसर आ गया सबसे पहले 33 और दूसरा आंसर भी आ गया 33 और तीसरा भी आ गया 33। तो अब तो सही ही होगा 33। प्लस माइनस बना लेते हैं। ठीक, जीरो मान लो कहीं पे भी। कहाँ मान लूं मैं? उल्टा चल देता हूँ मैं, यहाँ पे जीरो मानता हूँ और ऐसे चल देता हूँ। तो जीरो, बैटरी क्रॉस की, +20, रेजिस्टेंस क्रॉस किया, करंट 2 एम्पियर मानना है, +2 × 1, +2 × 1, बैटरी क्रॉस की, -5, +2 × 2, +10। ये मिल गया यहाँ का पोटेंशियल V। तो हमें कितना मिल गया है? 20, 22, 24, 19, 23, 33। भी हमें मिल गया 33 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया है? 33 वोल्ट आ गया। किसी को कोई डाउट कैसे किया?